स्टार्ट किया है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन आंसर सीरीज को। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के जो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसका पहला क्वेश्चन व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके ऐसी ही और वीडियोस को भी देख सकेंगी आने वाले समय में जैसे जैसे वीडियोस ऐड होती जाएंगी। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। दिस क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग टुडे कि हमें लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। वन बाय वन हम लोग इन सभी को सॉल्व करते जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग तब बोलते हैं जब हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग तब बोलते हैं व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बैलेंसिंग करने के समय आपको जो एलिमेंट्स हैं उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग हमारी पहली स्टेटमेंट के साथ, पहला है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या दे रहा है हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन, देखो जहां पे पूरे पूरे नाम लिखे ना, एक तो याद रखना जहां पे पूरे पूरे नाम लिखे हो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो हमारा पहला स्टेप रहता है वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन में लिखना। वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन में लिखना, यही हमारा पहला काम है। वर्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्केलेटल में। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या रहता है, H2। क्लोरीन, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Cl2। और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। कैसे पता चला, आपकी क्लास 9 से। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या रहता है, +1, क्लोरीन पे -1, मैग्नीट्यूड इंटरचेंज हो जाएंगे और फॉर्मूला क्या बन गया, HCl। ये जो ऐसी छोटी छोटी इक्वेशंस होती है ना, तो इनको तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, दीज कैन बी सॉल्व्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे सिंपल सा काउंट आपको इक्वल करना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2। अगर हम लोग लिख के चले हमारे एलिमेंट का काउंट, ठीक है, हमारे एलिमेंट का काउंट हम लोग लिख के चल रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। याद रखना जो H2 है, H2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो Cl2 है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमें एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंगल डिजिट, सिंगल अल्फाबेट्स ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे कोई 2, 3, 4 इस तरह से इनका नहीं रहता है। आपने पढ़े हैं ना आपके क्लास 9 में 1 to 20 एलिमेंट्स तो हर कोई पढ़ता है। तो हमने जब वहाँ पे हाइड्रोजन पढ़ा था, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। तो हमें इनके जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स मार्क करने हैं, किनके, इन एलिमेंट्स के। हमने एलिमेंट पहचान लिए। अब इनका काउंट हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी रहती है, रिएक्टेंट साइड। ये जो हमारी रिएक्टेंट साइड है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो हमारी प्रोडक्ट साइड है ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 1, यहाँ क्लोरीन कितने हैं,
2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपरली हमें दिख रहा है कि बैलेंसिंग नहीं है। छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, उन्हें हम लोग हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे, 2। यहाँ 2 मार्क करने के बाद अब राइट हैंड साइड पे भी क्लोरीन 1 नहीं रहा, कितने हो गए हाइड्रोजन हमारे पास, कितने हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन भी हमारे पास 1 नहीं रहा, क्लोरीन भी कितने हो गए हैं, 2। अब इनका जो काउंट है वो बैलेंस हो गया और यही है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। H2 + Cl2 gives 2HCl। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले इक्वेशन पे। अगला इक्वेशन है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसने हमें क्या बना के दिया, बेरियम सल्फेट और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अगेन हम लोगों को क्या गिवन है, वर्ड इक्वेशन। हमें क्या गिवन है, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, स्केलेटल इक्वेशन में। स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जिसमें हम लोग जो हमें यहाँ पे स्पीशीज गिवन है, हम लोग इनके फॉर्मूले या फिर सिंबल लिखेंगे। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, बेरियम पे चार्ज कितना रहता है, +2। क्लोरीन पे चार्ज क्या रहता है, -1। मुझे कमेंट्स में बताइए, इंटरचेंज करके इनके मैग्नीट्यूड्स को इंटरचेंज करें और बताइए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया, BaCl2 प्लस। अब ये रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना रहता है, +3। सल्फेट इज SO4 -2। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना रहता है, +3। सल्फेट इज SO4 -2। फिर से आप इनके चार्जेस को इंटरचेंज करेंगे, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, एंड यू विल गेट योर आंसर। हमारे पास क्या बन गया, Al2SO4 whole thrice. This is the formula for aluminium sulfate. Gives barium sulfate. Again barium पे चार्ज कितना, +2। सल्फेट इज SO4 -2। इक्वल चार्जेस है, चार्जेस का इक्वल मैग्नीट्यूड है। फॉर्मूला हमारा बन गया BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3, Cl पे चार्ज है -1। मैग्नीट्यूड्स को इंटरचेंज करेंगे, फॉर्मूला बन गया AlCl3। तो वर्ड इक्वेशन से स्केलेटल इक्वेशन में जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मूला सही लिखेंगे तभी जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपनी बैलेंसिंग जो है वो सही कर सकते हैं। अब हमें एलिमेंट्स जो है बस उन्हें बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हमारे एलिमेंट्स को चूज कर लेते हैं। बेरियम, दूसरा एलिमेंट क्लोरीन, तीसरा एलिमेंट एल्यूमिनियम, चौथा एलिमेंट सल्फर, एंड देन फिफ्थ एलिमेंट इज ऑक्सीजन। अब इनका काउंट हम लोग देखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कि कहाँ कहाँ इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस जा रही है, कहाँ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बैलेंस नहीं है। बेरियम कितने हैं ऑन बोथ साइड्स, बेरियम हमारे पास 1 है। क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन 2 है एंड देयर आर क्लोरीन एज 3।
chlorine 2 है on the left hand side and 3 chlorines are there, 3 chlorine atoms are there on the right hand side. Aluminium कितने हैं यहाँ पे? There are 2 aluminium atoms and on the other side there is only 1 aluminium atom. सल्फर की बात करेंगे, देखो ब्रैकेट जब आ गई ना तो जो 3 नंबर है ये इनके नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सल्फर कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ सल्फर कितने हैं ओनली 1. ऑक्सीजन कितने हैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बोला ना ब्रैकेट के बाहर जितना भी नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जो सबस्क्रिप्ट चल रहा है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा. जैसे एक सल्फर था तो 3 इंटू 1 3 सल्फर के एटम. अब ऑक्सीजन के कितने होंगे 3 ब्रैकेट के बाहर है और ऑक्सीजन के अपने कितने एटम्स हैं 4, तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए 12. ओके और ऑन द अदर साइड यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 4. ये सारी स्टोरी जो है ये हमारे पास चल रही है. अब इसी बेसिस पर हम लोगों को इसे बैलेंस करना है. अब ये देखिए आप लोग इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं. लोग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करेंगे. अब आप देख सकते हो दैट ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं, क्लोरीन के एटम्स जो हैं यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है. देखो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 3. अब इन दोनों को सेम करने के लिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड का क्लोरीन है इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कि इसके नंबर ऑफ एटम्स 6 हो जाएं, और यहाँ पे जो क्लोरीन है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा कि यहाँ पे भी 6 आ जाए और दोनों के एटम्स जो हैं वो क्या हो सके बैलेंस हो सके. राइट तो हम क्या करेंगे यहाँ जो क्लोरीन है इसके सामने 3 लगा देंगे सो दैट 2 इंटू 3 क्या हो जाए 6. इसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे सो दैट यहाँ पे भी 2 इंटू 3 क्या हो जाए 6. इस तरह से हमारे जो क्लोरीन के एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे. अब जब हमने यहाँ पे 3 लगा दिया तो इस वक्त जो बेरियम है बेरियम के एटम्स भी 1 से 3 गुना हो चुके हैं. कितने बेरियम भी हमारे पास बेरियम के एटम भी कितने हो गए हैं 3, लेकिन अब यहाँ पे बेरियम कितना रह गया है ओनली 1. यहाँ छेड़ने की वजह से हमारा बेरियम जो है इसका बैलेंस खराब हो गया. इसलिए हमें क्या करना होगा इसे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट ये जो इनका काउंट है ये काउंट क्या हो जाए, ये काउंट इक्वल हो जाए. हमने यहाँ भी क्या लगा दिया 3. अब हमारे बेरियम जो है वो बैलेंस हो गए. ओके अब नाउ एल्युमिनियम को देखते हैं. एल्युमिनियम के यहाँ पे एटम्स कितने हैं 2, क्योंकि हमने यहाँ भी 2 लगा दिया था इसलिए एल्युमिनियम यहाँ पे भी कितने हो चुके हैं 2 हो चुके हैं. अब यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम भी हो गया बैलेंस. सल्फर की बात करेंगे. सल्फर देखिए सल्फर कितने हैं 3 ऑलरेडी. अब क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लगा दिया इसलिए अब सल्फर के एटम्स भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितने हो चुके हैं 3 हो चुके हैं. ऑक्सीजन की बात करेंगे. यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 इंटू 3 कितने हैं 12. अब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी 4 एटम्स थे लेकिन हमने यहाँ पे 3 लगा दिया है इसलिए ये भी क्या हो चुके हैं 12. और आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जो सभी नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनकी जो काउंट है वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो चुकी है. और ये जो हमारी इक्वेशन है इस वक्त हो गई है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये आज की वीडियो में तो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाया है. इसी तरह से एक अलजेब्रिक मेथड जिसे ABCD मेथड कहते हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगी अपनी अगली वीडियो में. तो इसलिए चैनल को बिल्कुल भी ऐसे ही लीव करके मत जाइएगा. सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे, बेल आइकन दबा दे सो दैट जैसे ही नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे.